जनगणना कराएंगे जातियों के आधार पर और उनको फिर हम आरक्षण का लाभ हर जाति को देंगे। बहनों भाइयों, आपको जानकारी है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूं, इस देश में एक बार जनगणना हुई थी जिसमें कि लाखों जातियां हैं, लाखों उपजातियां हैं, लाखों गोत्र हैं। जब जनगणना करने वाले लोगों ने देखा, इस सरकार ने देखा इस चीज को, तो सरकार ने कहा अब इसको जारी मत करो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। कांग्रेस के लोगों से पूछिए, राहुल गांधी से पूछिए, आप हमको इतना बताओ, यदि आप अनुसूचित वर्ग, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की आप यदि जनगणना कराओगे तो किस किस जाति को कितना कितना आरक्षण दोगे, इसका तुम खुलासा कर दोगे तो तुम्हारे पक्ष में हम वोट करने के लिए तैयार हैं। बहनों भाइयों, नहीं कर सकते, ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपको ये छलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की थी, उस बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ भी इसी मुंबई से जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस के लोगों ने कैंडिडेट खड़ा किया और उनको हरवा दिया। आधुनिक भारत के निर्माता थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी इज्जत नहीं की जो संविधान की रचना जिन्होंने की थी। संविधान को एक स्वरूप दिया था, सजाया था, संवारा था। आज वो सभी जातियों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ये धोखा दिया जा रहा है, आपसे झूठ बोला जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गरीब मां की कोख से पैदा हुए थे। चाहिए था कांग्रेस को कि 52 वर्षों तक आपने हुकूमत की है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आप भारत रत्न की उपाधि दे देते, भारत रत्न के सम्मान से नवाजते, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। पहली बार ये किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा। बाबा साहब जहां भी रहे हैं, देश में रहे हैं, विदेश में रहे हैं, सारे तीर्थ स्थानों का निर्माण करा, सारे स्थानों का निर्माण कराकर उसे हमने पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया, पांच तीर्थ के रूप में विकसित किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तहे किसी सरकार ने समर्थन किया, वो किसी सरकार ने काम किया है तो हमारी सरकार ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में, एनडीए के बारे में मैं बतला दूं आपको, हम जो कहते हैं वो करते हैं। यहां जो लोग बैठे, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, आप 1951 का हमारा घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिएगा, 2014 का देख लीजिएगा, 2019 का देख लीजिएगा। जो हमने कहा उसको हमने किया। हमारे कथनी और करनी, हमारे कहने और करने में कभी भी अंतर नहीं। कांग्रेस ने जो कहा है उसको नहीं किया। और मैं कहता हूं एक बात भी निकल जाएगी तो मैं जनता के सामने, देशवासियों के सामने शीश झुकाकर क्षमा मांगने के लिए मेरे बहनों भाइयों में तय। इसलिए आज मैं कहने रहा हूं, हम जो कहेंगे वो करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। हम लोगों ने 51 में कहा जम्मू कश्मीर की धारा 370 समाप्त करेंगे, डंके की चोट पर किसी की परवाह नहीं की, धारा 370 को समाप्त करेंगे। कैसे ये हो सकता? एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान, कैसे चलेंगे? कोई हिम्मत नहीं कर सकता। हिम्मत यदि किसी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि आप सभी का समर्थन महायुति, बस चलते महायुति का पूरा समर्थन आपको यह मिलना चाहिए। महाअघाड़ी का यहां तक प्रश्न इतने बताऊं, महाअघाड़ी का देख लिया है, आपस में ही गुत्थम गुत्था है, आपस में ही लड़ रहे हैं। ये सरकार क्या चलाएंगे, ये प्रदेश को क्या बनाएंगे, जो खुद ही लड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, ये चाहते हैं कि मुंबई मिल जाए, महाराष्ट्र मिल जाए, यह उनके लिए एटीएम मशीन के समान होगा। मेरे बहनों भाइयों, इस मुंबई महाराष्ट्र को महाअघाड़ी के लिए एटीएम मत बनने देना, यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। मत बनने देना एटीएम। महाराष्ट्र का विकास यदि कोई कर सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही कर सकती है, महायुति ही कर सकती है। महायुति के अलावा कोई नहीं कर सकता। देखा नहीं,
हम लोग एनडीए कैसे सरकार चले? देश में प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में देश की बढ़ी है, सारी दुनिया में हम लोग की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बात लोग गंभीरता पूर्वक नहीं सुनते थे, कहते थे भारत गरीब देश है, कमजोर देश है, हमारी बात नहीं सुनते थे। आज भारत दुनिया के मंचों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। धन दौलत के मामले में तो मैंने बताया क्या स्थिति भारत की हो गई है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहां हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बहनों भाइयों, हम जाति पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते, हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। ये लोग समाज को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं, और उन लोगों को बताना चाहता हूं, सरकारें तो आती जाती रहेगी लेकिन देश सदैव बना रहेगा। देश की चिंता करो, केवल सरकार की चिंता मत करो। लेकिन इन्हें चाहे जैसे भी हमारी सरकार बननी चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, आज तक किसी प्रधानमंत्री को दुनिया में सम्मान नहीं मिला जो हमारे प्रधानमंत्री को मिला। मुस्लिम देशों ने, दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों ने किसी देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान देकर नवाजने का काम किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान देकर नवाजने का काम किया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैं आप सबसे कहने आया हूं कि आप सबका पूरा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। और इन लोगों ने 2100 रुपया तो खाते में जा ही रहा होगा, लगभग 25,200। किसानों का ऋण माफ करेंगे, सम्मान राशि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 करेंगे, 12,000 से बढ़ाकर 15,000। वृद्धावस्था पेंशन हमारी वृद्ध माताएं बहनें सुन लें, बुजुर्ग सुन लें, उनका जो अभी तक पेंशन 1,500 था उसको बढ़ाकर 2,100 रुपया कर दिया जाएगा। 1,500 से बढ़ाकर 2,100। 10 लाख विद्यार्थियों को 10,000 मासिक समर्थन, और आंगनबाड़ी और आशा सेवकों को मिलेगा 15,000 रुपये मासिक मानदेय और बीमा सुरक्षा। अब यह सब सारी चीज ये लोग बता देंगे, क्योंकि अब मुझे पुणे की 2 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करना है, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। इसलिए बहनों भाइयों, यहीं पर आप सबको अपनी बात समाप्त करते हुए, और मैं ये कहना चाहूंगा, इस्लेहा दुबे को भारी मतों से जिताकर आप महाराष्ट्र की विधानसभा में देंगे। और मैं कहता हूं